तो वो हमारे उसमें उचित पदाधिकारियों के संज्ञान में लाई है। अंत में उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के और जो भी इसी से रिलेटेड सुझाव अगर आपके मिलते रहेंगे तो इस सुविधा को हम इसको आगे बेहतर बनाएंगे। और इस धन्यवाद जो आप इतनी अच्छी तादाद में आए, और उम्मीद करते हैं आप ये जितने स्टॉल्स लगे हैं और जितनी यहाँ सुविधाएं इनका फायदा उठाते जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद। धन्यवाद। आप सभी को जनरल अनिल झा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपने 30 सितंबर 2022 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली। आप भारतीय सेना के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। जनरल चौहान नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के अलुमनस हैं। उन्होंने जून 1981 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कमीशन प्राप्त करके 6 बटालियन ऑफ 11 गोरखा राइफल्स में सेवा शुरू करी। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, हायर कमांड कोर्स तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। जनरल चौहान का सैनिक करियर 43 वर्षों से अधिक का है, जिसमें उन्होंने विभिन्न टेरेन और कॉन्फ्लिक्ट प्रोफाइल्स में ऑपरेशनल अनुभव प्राप्त किया। उनका आखिरी असाइनमेंट आर्मी में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड के रूप में था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने से पहले वे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के रूप में सेवा दे रहे थे। सबसे उच्च सैनिक पदाधिकारी होने के नाते जनरल चौहान 3 मुख्य पदों पर हैं: चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वे रक्षा मंत्री के प्रमुख सैनिक सलाहकार भी हैं। उन्होंने तीनों सर्विसेज के बीच जॉइंट कल्चर को मजबूत करने और इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सेनाओं की कॉम्बैट क्षमता और सहयोग बढ़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल ने 1 जून 2024 को उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला। उन्होंने नैनीताल से शिक्षा प्राप्त की है एवं वे
नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के छात्र रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड। आपने 1 जुलाई 2024 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड का पदभार संभाला। 1980 में 14 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। जनरल ऑफिसर ने अपनी सैन्य ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी से की। 38 सालों के अपने सैन्य करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमांड पदों पर सेवा दी है, चाहे शांति काल हो या फील्ड असाइनमेंट्स। उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर वैली, सियाचिन ग्लेशियर तथा ईस्टर्न लद्दाख में अपनी यूनिट के साथ सेवा दी है। जनरल ऑफिसर ने वेस्टर्न बॉर्डर्स पर एक इन्फेंट्री बटालियन, लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप का कमांड किया। वे काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स डिक्टर और बाद में फायर एंड फ्यूरी कोर का नेतृत्व भी कर चुके हैं। राज्यपाल का आगमन वेलकम के लिए सीडे साहब और देवियों और सज्जनों, आज के हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड पधार चुके हैं, इसलिए कृपया सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड। अपने करियर के दौरान वे 15 कोर के कोर कमांडर, एडजुटेंट जनरल तथा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। आप 2021 से उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बढ़ने का साधन है जिससे उनकी मोबिलिटी, स्वावलंबन और सम्मानजनक जीवन में सुधार होगा। फाउंडेशन का यह प्रयास उन वीर सैनिकों का एक छोटी सी कृतज्ञता है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। उनके साहस, बलिदान और दृढ़ता को सभी लोग दिल से नमन करते हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे वेटरन्स को मोबिलिटी स्कूटर्स प्रदान करें। एनजीओ है जो 2002 में प्रसिद्ध और वीर जनरल ऑफिसर्स के द्वारा स्थापित किया गया था, मोटो के साथ कन्वर्ट डिसेबिलिटी इनटू एबिलिटी, यानी विकलांग 98 को कॉप रक्षा जम्मू एंड कश्मीर के दौरान ऑपरेशनल ड्यूटी करते समय ब्लास्ट इंजरी हुई। नायक वीर सिंह सेना मेडल 4 गढ़वाल राइफल्स 15 जुलाई 2002 को और पराक्रम के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में आपको इंजरीज हुई। राइफलमैन बिलोक सिंह 14 गढ़वाल राइफल्स 12 मई के दौरान सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग करते वक्त इंजरी हुई। को अपरक्षक में माइन ब्लास्ट होने के कारण इंजरीज हुई। सिंह सेना मेडल 11 गढ़वाल राइफल्स 11 अप्रैल 1995, 14 राष्ट्रीय राइफल्स
के साथ ऑपरक्षक जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी के दौरान इंजरी हुई। वीर सिंह 10 गढ़वाल राइफल्स, आपको 15 जून 1993 में ऑपरक्षक के दौरान ऑपरेशनल इंजरीज हुई। नायक प्रभाकर काला 10 गढ़वाल को 1 सितंबर 1991 में कारगिल सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान माइन ब्लास्ट की वजह से इंजरी हुई। राकेश 14 गढ़वाल राइफल्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पर एम्बुश के दौरान माइन ब्लास्ट से इंजरी हुई। हवलदार मनवार सिंह 14 गढ़वाल राइफल्स 17 अप्रैल 2000 को ऑपरेशनल ड्यूटी देते हुए माइन ब्लास्ट की वजह से जख्मी हुए। गढ़वाल राइफल्स 25 अगस्त 1984 को ऑफ ऑर्किड नागालैंड में ऑपरेशनल ड्यूटी देते समय जख्मी हुए। गढ़वाल राइफल्स 31 मार्च 2005 ऑपरक्षक जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुए। विजयपाल सिंह 22 गढ़वाल राइफल्स 30 दिसंबर 2021 को हाई एल्टीट्यूड इलाके में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए। बलकरण सिंह 4 गढ़वाल राइफल्स 23 मार्च 1989 ऑफ पवन श्रीलंका के दौरान माइन ब्लास्ट में जख्मी हुए। इंद्र सिंह 10 गढ़वाल राइफल्स 30 नवंबर 1992 को ऑपरक्षक में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए। आज हम उन वीर नारियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देश के लिए दिया। ये वीर नारियां उन सैनिकों की गृहिणी, माएं या बहनें हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश की सुरक्षा में न्यौछावर कर दिया। उनका साहस, त्याग और धैर्य हम सब के लिए प्रेरणा है। इस समारोह के माध्यम से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे वीर वेटरन्स जिन्होंने निष्भाव भावना से हमारे वेटरन्स और उनके परिवारों की सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं, हम उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। ऑफिसर दिग्पाल सिंह पटवाल, इंडियन एयरफोर्स, सेवानिवृत्त। नवंबर 2019 से एयरफोर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के ट्रेजरर के रूप में ईमानदारी और समर्पण से सेवा दे रहे हैं। एंड ऑनली फ्लाइंग ऑफिसर सुरेंद्र सिंह सजमान, इंडियन एयरफोर्स, सेवानिवृत्त। नवंबर 2019 से एयरफोर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के सेक्रेटरी के रूप में ईमानदारी और समर्पण से सेवा दे रहे हैं। ऑनररी सब लेफ्टिनेंट पुष्कर सिंह रावत, भारतीय नौसेना। इन्होंने सेवानिवृत्त होने के पश्चात सदैव सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जो वेटरन्स, वीर नारी और उनके परिजनों को जोड़ने तथा उनके कल्याण देने में समर्पित रहा। की सेवानिवृत्त 5 पैराशूट रेजिमेंट। सेवानिवृत्त के पश्चात वे लगातार वेटरन्स,
वीर नारी के कल्याण के लिए समर्पित हैं। वह पहाड़ी तथा दूर दराज क्षेत्रों के वेटरन्स तक पहुंचकर उनके लाइफ सर्टिफिकेट्स, पेंशन तथा वेलफेयर समस्याओं का समाधान करते हैं। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल एवं हमारे वशिष्ठ। जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, USM, UISM, AVSM, BSM, रिटायर्ड, ऑनरेबल गवर्नर उत्तराखंड, जनरल अनिल चौहान, PVSM, UISM, AVSM, SM, BSM, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल मिश्रा, GOC UP एरिया, जनरल गिल, GOC UK सब एरिया, माननीय विशिष्ट अतिथिगण, वीर सैनिक, वीर नारियां, आज इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना हमारे लिए एक अत्यंत गर्व का विषय है। आदरणीय पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के अदम्य साहस और समर्पण की भावना का हम बहुत नमन करते हैं। हम उन सभी वीरों की अटूट भावना और गौरवशाली विरासत को याद करते हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम अपनी प्रेरणा आपसे प्राप्त करते हैं और आपके कल्याण तथा सुख समृद्धि के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। हमारे पूर्व सैनिक, वीर नारियां, उनके परिवार आज हमारे सशस्त्र सेनाओं की असली ताकत है। आप सभी भारतीय सेना की कर्तव्य, सम्मान और निस्वार्थ सेवा के सजीव प्रतीक भी। आपकी जीवन यात्रा साहस, बलिदान, अटूट संकल्प की कहानियां हैं और इसे हम जानते हैं और इसका हिस्सा हर समय बनना चाहते हैं। हिमालय से लेकर मैदानों तक आप सभी ने देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर किया है और जब भी देश को जरूरत पड़ी है, हमें पता है कि आप हमेशा व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहते हैं। आप अपने परिवारों से दूर रहते हुए भी देश की रक्षा और तिरंगा को ऊंचा रखने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और अभी भी हैं। आपके निस्वार्थ सेवा एवं समर्पण हर सैनिक के लिए और हमारे लिए अभी भी प्रेरणा है। आज की भारतीय सेना की आधारशिला आपके साहस, अनुशासन और त्याग पर टिकी हुई है। आज हमारी सेना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि हमारे देश के लिए कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और शौर्य का परिचय आप लोगों ने दिया है। उत्तराखंड के 4 लाख पूर्व सैनिक और वीर नारियों का घर है। उनका परिवार आपके जज्बे, सेवा से प्रेरित होता है। आपका अनुभव विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की हमारी यात्रा में बहुत मायने रखता है। जैसे कि 5 अगस्त 2025 की रात को धराली गांव में हसन के पास एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। उसे हम लोगों ने खुद बहुत नजदीक से देखा और हमारे 9 देशियों और जवान उसमें शहीद भी हुए। लेकिन इस नुकसान के साथ हमने ये भी देखा कि वहाँ के एक्स सर्विसमैन, वेटरन और उनके परिवार जितना भी रेस्क्यू का काम था उसमें हमारे साथ कंधे से कंधे में मिलाकर काम कर रहे थे। भारतीय सेना और सूर्य कमांड के सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस राहत कार्य में हाथ जुटाया और उसी के कारण उस इलाके में 7 से 10 दिन के अंदर कुछ स्थिरता आई।
मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का कुछ परिचय देते हुए समय समय पर हमारे कुछ प्रस्ताव पर गौर किया है और उसका कुछ लाभ हमें मिला है। जैसे कि शहीदों के परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया जो 10 लाख होता था अब बढ़कर 50 लाख रुपए हो गया। नौकरी की सीमा शहीद के आश्रितों के लिए 2 साल से बढ़ाकर अभी 5 साल कर दी गई है। गारंटी अवार्ड पाने वालों को लमसम राशि और वार्षिक सम्मान राशि भी दी जाएगी। राज्य में बसों में मुफ्त यात्रा और संपत्ति खरीद पर 25% स्टैंप ड्यूटी पर छूट की भी घोषणा की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और युद्ध में शहीद विधवाओं का पेंशन 8,000 से बढ़ाकर अभी 10,000 कर दिया गया है। मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत पूर्व सैनिकों, विधवाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र की वीर नारियों के लिए बद्रीनाथ धाम की यात्रा का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से कुछ अन्य योजनाओं के लिए डिस्कशन पे है, उनका मैं कुछ व्याख्या इस प्रकार से करता हूं। हिम प्रहरी स्कीम के अंतर्गत सीमावर्ती इलाकों में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए रोजगार व सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। पुलिस, वन विभाग, परिवहन, सरकारी उपक्रमों में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार व पुनः प्रशिक्षण की योजना लागू की जाएगी। पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में मोबाइल हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे और शहीद और वीर नारियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जा रही है। गृह निर्माण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर सस्ता आवास दिया जाएगा। शिकायत निवारण जनसंपर्क के लिए सभी जिलों में सैनिक कल्याण नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और ब्लॉक स्तर पर भी तिमाही वेटरन आउटरीच कैंप लगाए जाएंगे। हमें पता है कि ये सब कार्रवाइयाँ होने में समय लगता है और मुश्किल और दूर दराज इलाकों में गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का रीच भी कम है, लेकिन हम आप लोगों को यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी और सूर्य कमांड इन सब दूर दराज इलाकों में पहुंचती है और जहां तक हो सके हमारा कनेक्ट रोज का बना रहता है। मैं आज इस विशाल रैली के आयोजकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। DOC UK सब एरिया, उत्तराखंड सब एरिया और उनकी टीम ने इस विशाल रैली का जो आयोजन किया है उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लाभ आगे भी होगा। ये देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राइट साइड पीछे वाले क्या है? 3 बार बोलेंगे। ये शिव जी के 3 हैं और तीसरा वाला तो बिल्कुल शिव जी को सुनाई देना चाहिए। पहला वाला इस्लामाबाद को सुनाई देना चाहिए, दूसरा बीजिंग चाइना को सुनाई देना चाहिए। देख लेना कितनी वॉल्यूम चाहिए, कितना पावर चाहिए। इस्लामाबाद पहुंचा, बीजिंग भी पहुंचा, भी शिव जी को जाना आत्मा है। ना